नमस्कार, मैं दिलीप सुरोसे आप सभी उपस्थित स्टूडेंट का राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हर एपिसोड की तरह आज भी हम संविधान निर्माण के चैप्टर में एक नया भाग देखने जा रहे हैं। जरा देखते हैं, आइए। जैसा कि हमने देखा था, संविधान सभा का मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा द्वारा संविधान सभा के सामने रखा गया प्रस्ताव, ये सब प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। और आज देखने जा रहे हैं हम संविधान सभा ने क्या क्या कार्य करवाए, संविधान सभाओं के द्वारा कितनी समितियां निर्माण करवाई गई, कि पहले जो कार्य संविधान सभा ने किए उसके बारे में एक विस्तृत नजर डालते हैं हम। जरा आप ख्याल से सुनिएगा, आपके काम में आएगा। तो जैसा कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1946 को एक विधान पेश करवा गया था कि 2 स्वतंत्र स्वयंभू देश का सृजन किया जाएगा। उसके मुताबिक 28 अप्रैल 1947 को लगभग 6 रियासतों ने अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेज दिया था। शुरू में सभी रियासतकार संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भेजने के ऊपर अड़े थे, उनका मन नहीं था। बंटवारा होने की घोषणा होते ही कुछ रियासतकारों ने अपने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजना आरंभ कर दिए थे। कुल मिला के 28 अप्रैल 1947 को 6 रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में पहुंच चुके थे। अब दूसरी बात देखिए, ज्यादातर 3 जून 1947 के बाद ज्यादातर रियासतकारों के प्रतिनिधि सभा में आकर अपने अपने जगह पे फिट हो चुके थे। जैसा कि रियासतकारों को जो 93 जगह दिलाई गई थी, उसके सिवाय आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा था। और पहले उन्होंने आनाकानी कर दी, लेकिन बाद में आना शुरू हुआ। और इसके बाद जब सभा में पहुंचने के बाद, जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 बनाया गया था, उनमें संविधान सभा ने और 3 नियमों में परिवर्तित करके उन्हें जोड़ दिया गया। जो 3 परिवर्तनीय नियम जरा देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। पहला बदलाव था संविधान सभा, एक संविधान सभा पूर्णता संपूर्ण निकाय बन चुकी थी, संपूर्ण स्वयंभू निकाय बन चुकी थी। और संविधान सभा अपने देश के लिए खुद के मन से संविधान बनाने का हक प्राप्त कर चुकी थी। ये पहला बदलाव, स्वेच्छा से संविधान बना सकते थे। संविधान सभा एक विधायिका के तौर पर भी कार्य करती रही। संविधान सभा देश में
आम कानून बनाने का भी कार्य करती रही। इसी प्रकार देश को इस संविधान सभा ने 2 प्रकार के कार्य अर्पित करवाए। देश के लिए संविधान बनाना पहला कार्य एवं दूसरा कार्य देश के लिए चलाने हेतु आम कानून बनाना। संविधान सभा ने इस देश के लिए संविधान बनाने का भी कार्य आरंभ किया एवं बहुत सारी कमेटियां बनाने का भी कार्य आरंभ किया, लेकिन साथ साथ देश के लिए बतौर संसद आम कानून बनाने का भी कार्य आरंभ करवा दिया। इसका मतलब 2 कार्य उन्हें करने पड़ते थे। भारत की पहली संविधान सभा जब सभा की बैठक भारतीय संविधान सभा की बैठक होती थी, उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद करते थे। संविधान सभा बतौर संविधान सभा का कार्य शुरू होने जा रहा है, उस समय उस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद करते थे एवं बतौर विधायिका की ओर से कार्य किया जाने वाला है या जा रहा है या आम कानून बनाने जा रहे हैं, ऐसे समय उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर जी करते थे। जैसा कि संविधान सभा को अप्रत्यक्ष तौर पर 2 अध्यक्ष को कार्य करना पड़ता था। ये हमने देख लिया। एवं संविधान का पूर्ण प्रसाद जी करते थे। 1900 संविधान बनाने का कार्य लगभग 1947 तक पूरा दोनों को कार्य किए जाते थे। संविधान का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग की सदस्यों ने, जैसा कि पाकिस्तान व्याप्त क्षेत्रों से संलग्न के सदस्य जो थे वो 389 में से घटा दिए गए। 389 में से घटा दिए गए, जिसकी संख्या 299 तक हुई। जैसा कि हमने देखा था, भारत व्याप्त अखिल भारतीय संघ के लिए जब संविधान सभा बनानी थी, उस समय उसकी सदस्यों की संख्या 389 थी। लगभग 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधित्व ऐसा मानकर चलाया जाता था, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अलग देश का सृजन बनाने हेतु जितने क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों की सदस्य संख्या इनमें से घटा दी गई और टोटल मिला के अब जो हमारी संविधान सभा काम कर रही है, उसमें इस प्रकार की सदस्य संख्या थी। जैसा कि 389 में से घटकर 299 तक आ चुकी थी। 299 में ब्रिटिश प्रांत को 229 जगह मिली थी। कितनी थे? 229 जगह मिली थी। इसमें से घटोतरी हो गई थी। एवं देशी रियासतों को पहले 93 जगह मिली थी, उसमें से 23 जगह घट गई तथा उसकी संख्या 70 हो गई। कुल मिला के दोनों देशों का सृजन होने के बाद भारतीय संविधान सभा को सदस्य की संख्या मिली 229 ब्रिटिश प्रांत को एवं 70 देशी रियासतों को। इतनी सदस्यता संख्या के साथ संविधान सभा का कार्य चल रहा है। इसके बाद देखते हैं हम
संविधान सभा ने, जैसा कि हमने कहा आपसे, आपने सुन भी लिया, सिवाय इसके और क्या क्या कौन से कार्य करवाए जो देश के लिए निहायत जरूरी थे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देश के लिए सबसे पहला इन्होंने ये कार्य किया, संविधान सभा 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत के सदस्य का सत्यापन किया। इस संविधान सभा ने सबसे पहले वो कार्य किया कि मई 1949 में जो राष्ट्रमंडल था, राष्ट्रमंडल ने अपने नए बनाए हुए भारत देश का सत्यापन करवाया। ये पहला प्रमुख कार्य था। दूसरा कार्य देखिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ख्याल में रखिएगा, क्वेश्चन उठा सकते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज आप सभी को पता है, तिरंगा, जो लगभग सभी जानते हैं 3 रंग में है। ये राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया। इसके बाद क्या देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपना लिया। जैसा कि राष्ट्रीय ध्वज को अपना हुआ, अब हमारे एक स्पेशल राष्ट्रीय गान, जिस गाने में हमारे देश की सभी स्वर के द्वारा हमें गानों सुनाई देती है, वो गान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और उसी दिन सभा ने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कर लिया इस देश के लिए। 24 जनवरी 1950 को ही स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद की नियुक्ति करवा दी गई। प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ दिलाई गई। इस सभा का इस देश के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख का पद जो था, उसको भरने की पूरी काम हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं, इस तरह से संविधान सभा ने ये कार्य किए। और इसके बाद हम देखते हैं, संविधान सभा ने जिस संविधान को बनाने के लिए कार्य सौंपा गया था, उसके बारे में थोड़ा एक नॉर्मली विवरण देखते हैं। लगभग संविधान 60 देशों का जो संविधान था, उन संविधान का अवलोकन कराया गया। संविधान बनाते समय 60 और देशों के संविधान का अवलोकन कराया गया। ये पहला महत्वपूर्ण काम था, जिसके प्रारूप पे संविधान सभा ने संविधान बनाते समय जिसके प्रारूप पे कच्चे मसौदे पे लगभग 11 बार मीटिंगें करवाई। कितनी बार? 11 बार बैठकें हुई। और 11 बार बैठकें होने के बाद 114 दिन बनाए हुए बैठक के बाद जो रिजल्ट सामने आया, उस पे संविधान सभा द्वारा लगभग 114 दिन पुनर्विचार करवाया गया। जो हम संविधान निर्माण के समय की स्थिति होगी,
उसमें बहुत सारी बातें देखेंगे, लेकिन फिलहाल में इस दर्शक एपिसोड में इतना देखते हैं। 111 बार विचार करवाया गया और जिसके लिए संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु जो समय खर्चा किया, उसके लिए 2 साल 11 माह और 18 दिन खर्च करवाए गए। और इस संविधान बनाते समय सभा को या देश को लगभग 60 लाख रुपए खर्चा आया था। ये पॉइंट ख्याल में रखिएगा, 60 लाख रुपए खर्चा आया था। बाद में और उसमें 4 लाख और जुड़वा दिया गया था। ऐसा टोटली खर्चा कुल मिला के भारत के संविधान बनाने हेतु संविधान सभा और देश को कुल खर्चा 64 लाख रुपए आया था। 60 के बाद में और 4 लाख से जुड़वा दिए गए थे, 64 लाख खर्चा आया था निर्माण पे। तथा यही संविधान सभा ने जब तक देश के सार्वजनिक लोकसभा के चुनाव नहीं, लगभग 51-52 तक देश की अंतरिम संसद के नाते से देश को चलाया, संविधान भी निर्माण करवाया, एवं देश के लिए आम कानून बनाने की बात भी करवा ली गई। ये दोनों भी कार्य एक साथ में होते रहे और अंतरिम संसद के रूप में 51-52 के बाद संविधान सभा का कार्य यहाँ पे समाप्त होते नजर आ रहा है। तो मैं जानता हूं कि मैंने जिस प्रकार के राइटिंग में दिए हुए नोट्स आपके सामने पढ़े, वो शायद आपको समझ में आए होंगे। कुल मिला के टोटली 6 या 7 मुद्दे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और इस दृश्य के द्वारा आपके दिमाग में अच्छी तरह से आसानी से आ जाएगी। फिर भी कुछ समय के लिए बोर्ड पे जो राइटिंग है मैं वैसे रखता हूँ, जिसे आप भी देख लीजिए। और आशा करता हूँ संविधान निर्माण के कार्य में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य एवं देश के लिए किस प्रकार के कार्य करवाए गए, इस लेक्चर पे आपको पूरी समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और एक रिक्वेस्टली टॉकिंग करता हूं आप सभी के साथ में, दर्शकों, कृपया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबके हित के लिए बना हुआ है राष्ट्रीय IAS एकेडमी। आप